नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा। वाणिकासमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते करभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राजस पूज्यते न हि धनं विद्या विहीना पशु। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं। एते यस्य कुटुम्बिनो वदसखे कस्माद् भयं योगिनः। अङ्गीकृतं कोटिमिदं च शास्त्रं नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन। न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरबिन्दुर्विद्वारलाटे। रामो हरे करे भानुर्मरुत्कर्ता च चन्द्रमा। विद्वान् च भगवानात्मा दशते पुंसि नायकः। रमारुचिर्नदिर्देनुर्वाक्स्त्रीशैर्ववधूस्तथा। क्षुत्प्राविच्च सचैवा द्वादशस्त्रीषु नायका। ज्ञानं ददीपयो वर्मा धनुर्वारीरगतता। मधु नाम मनोहारी दशैतानि नपुंसके। यद्लिङ्गं यद्वचनं याश्च विभक्तिर्विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सर्वविभक्तिर्विशेषणस्यापि व्याघ्रीयता हरेत् पुत्रान् दशाभ्यां न च पीडयेत्। वेदावदन वेदाभ्या तदुत्पन्नान् प्रयोजयेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। तव्यत आनी और प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग कर लेना है। तो इसमें जो चार्ट में दिया है उसका अभ्यास करना चाहिए था वैसा। जो लास्ट में भी इसमें दिया है तव्यत प्रत्यय, उसका एक निकालो पेज। तव्यत का दिखा नहीं लगता है इसमें, इसी को जोड़ने के लिए कह रहा है। तुम उनके स्थान पर तव्यत मिला देना है। इसमें से देख के नहीं बोल पाएंगे आप। 205 पृष्ठ पर दिया है ना, तो उसको देख करके नहीं बोल सकते, तो चार्ट में से बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे, हम कल बोलेंगे उसको। हाँ, उसकी भी आवृत्ति करना है। अब 39वें पाठ के जो वाक्य है उसको बनाने की चेष्टा करें। संस्कृत अनुवाद करने की चेष्टा करें। मया पाठः पठनीयः पठितव्यो वा। मेरे द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए है, ऐसा होगा। पठितव्यो वा उसका मतलब पर्यायवाचक है, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करें। मया अस्माभिः वा पाठः पठनीयो पाठाः पठनीया। या देख रहे आप कर्म में द्विवचन है तो उसके अनुसार आगे पठितव्यो द्विवचन है या पठनीयो ऐसा। तो पाठाः जोड़ दिया तो पठनीया ऐसा। तो अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए या पाठ पढ़ना चाहिए। हाँ, 2 पाठ पढ़ना चाहिए अथवा बहुत पाठ पढ़ना चाहिए ऐसा। मया त्वया अस्माभिः वा कार्यं कर्तव्यं करणीयं वा कार्याणि च करणीयानि। तो देखो कर्म के अनुसार वहाँ चेंज होते जा रहा है। क्या अर्थ हो गया इसका? मेरे हमारे द्वारा कार्य करना चाहिए, कार्य किया जाए, किया जाना चाहिए अथवा कार्य को करना चाहिए। एक में एक वचन है, एक में बहुवचन है।
त्वया हसनीयम, तुम्हारे द्वारा हंसना चाहिए। हंसना चाहिए। त्वया हसनीयम का अर्थ तुम्हारे द्वारा हंसना चाहिए। ये कर्मणि में हुआ है अनियर प्रत्यय। मया सरित योषित वा दर्शनीया, मेरे द्वारा हाँ। नदी या स्त्री को हाँ देखना चाहिए। देखना चाहिए। या सरित कौन से लिंग में चलता है? स्त्रीलिंग। और योषित स्त्री, इसलिए दर्शनीया लिखा आगे उसके अनुसार। लिंग का ध्यान रख लेना है बहुत। योषित सरित स्त्रीलिंग है, इसलिए आगे दर्शनीया लिखा। द्रष्टव्य। हाँ, नहीं तो आप दर्शनीया हा ऐसा कुछ विसर्ग लगाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। रमा की तरह है, ध्यान रखना। द्रष्टव्या वा, देखनी चाहिए स्त्री को अथवा नदी को देखना चाहिए। शिष्य गुरो बिभेति बिभेतु अविभेद विभियाद भेष्यति वा, शिष्य गुरु से डरता है। हाँ, अविभेद डरेगा। विभेतु माने डरे, अविभेद माने डरा, विभियाद माने डरे, भेष्यति माने डरे। ऐसे सभी लकारों का प्रयोग है, 6 लकार। आ गया समझ में? अनुवाद समझते जाइए। यद्यपि यदि रचना नहीं होगी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। चलो संस्कृत बनाओ तव्यत और आनियर का। मुझे लेख लिखना चाहिए। मया लेखनीय। लेख का शब्द कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। यही मालूम नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। लेख शब्द कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में है। आगे वाले पाठ में बताया जाएगा। लेखः लेखनीय, किसके द्वारा? मया, मेरे द्वारा लेख लिखना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। क्योंकि अभी कोरोनायाः रोगस्य प्रदर्शनमस्ति, कोरोना रोगस्य प्रदर्शनमस्ति, तदर्थं मया लेखः लेखनीयः। एवं प्रकार मुझे हंसना चाहिए। मया हसितव्यम। बस ये आकर्मक है। हसनीयम हसितव्यम दोनों ही बन जाएगा। तुम्हें काम करना चाहिए। कर्तव्य। ये वाला चौक डस्टलेस है और ये सब डस्ट रहता, नाक में कान में घुस जाता है। डस्टलेस नहीं समझते? गंदगी से रहे। हाँ, इसमें देखो लिखा तो कहीं कूड़ा के कहीं, और उसमें लिखते हैं हाथ में इतना सही हो। वो मैंने ला के रखा है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए कभी। चलो, तुझे पाठ स्मरण करना चाहिए। त्वया स्मर्तव्य, स्मरणीय अथवा स्मर्तव्य। स्मृति धातु का तव्यता अनियर क्या बनता है, ध्यान देना पड़ेगा। स्मर्तव्य स्मरणीय बन रहा है। स्मरणीय वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उस 4 टके आवृत्ति करना ही पड़ेगा। इसमें स्मरणीय नहीं आएगा। चलेगा, स्मरणीय भी चलेगा। पाठ स्मरणीय। तुम्हें गाना गाना चाहिए। गीतम गाना चाहिए। गातव्यम। त्वया गानम वा गीतम गातव्यम। गई धातु का क्या बनता है इसमें? गातव्यम, ऐसा बनता है। ये आपको ध्यान देना। कल के पाठ में समझाया तो था, लेकिन जो देखेगा उसको समझ में आएगा। गानीयम गातव्यम। कमला को पुस्तक पढ़ना चाहिए, घर जाना चाहिए, दान देना चाहिए और हवन करना चाहिए। कमलायाम। हाँ, नहीं, कमलाम नहीं, कमला से को लगा यहाँ पर, कमलया। कमलया। हाँ, कमलया पुस्तकम पाठनीयम। क्यों? पढ़वाना नहीं, पढ़ना। पठनीय। कमलया पुस्तकम पठनीयम। गृहम गंतव्यम। दानम दातव्यम और होतव्यम। च, बस इतना लगा, ऐसा आना चाहिए। होतव्यंच। नदी में स्नान करना चाहिए। नद्याम स्नानीयम अथवा स्नातव्यम, ऐसा बन जाए। तव्यत आनियर का ध्यान रखिए। विद्युत से डरना चाहिए। तड़ितः भेतव्यम, डरना चाहिए। तड़ित में कौन सी व्यक्ति लगेगी?
उससे डरा जाना, तृतीया पंचमी रहेगी। भय के योग में कौन से होते हैं? वित्रातानाम भय हेतु चोरात विभेति, जिससे भय लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ विद्युत में भी कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। ये ध्यान रख लीजिए, समझ आए? चलो आगे। श्रद्धा की नाक, ओष्ठ, दांत, अधर उसे अच्छे लगते हैं। कोई लड़की है तो दिखने में सुंदर है तो उसको क्या लग रहा है? अच्छा लगता है। तो क्या बोलेंगे? श्रद्धायाः नासिका ओष्ठौ, जो है ना, ओष्ठौ दंताः अधरम च, हाँ, तस्मै रोचते, अच्छे लगते हैं। प्रेजेंट में उसे अच्छे लगते हैं। समझ आए? कई ऐसे शिक्षक लोग होते हैं, क्या करते हैं? बच्चे देखते छोटे छोटे, उनको गाल पकड़े, कान पकड़े, हैं, ऐसा करते हैं, उनको तो उसमें आकर्षण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कई विद्यार्थी नफरत कर देते हैं। मालूम है आपको? एक विद्यार्थी हमारे यहाँ है, उसने बताया था, बोले स्कूल में मेरी संस्कृत पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उस गुरुजी ने क्या किया, बोले गाल ही पकड़ता था, नाक ही पकड़ता उसको आ गया गुस्सा, इसने संस्कृत ही नहीं पढ़ा, छोड़ ही दिया। ऐसा हो जाता। इसलिए किसी को शरीर को ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। किसी का कई रोमांच हो जाता ना, किसी दूरी रखना चाहिए, एक हाथ दूरी रखिए। चलो आगे देखो। हृदय की शुद्धि से बुद्धि क्या होती है? हृदयस्य शुद्ध्या, तृतीया एक वचन, हृदयस्य शुद्ध्या बुद्धि ही शुद्धा भवति। बुद्धि कैसी होती है? शुद्धा भवति, ऐसा बनेगा। हृदय की पहली शुद्धि होनी चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए ना। इसके अंदर भी बहुत कुछ बैठा हुआ है मैला, वो जब तक नहीं हटता है तब तक नहीं चलता है। ये संस्कार जो होते हैं आदमी के अंदर बड़े डीप रहते हैं, वही संस्कार आदमी को उठा लेते, चलो उठो करो फट से। जिसके संस्कार डीप नहीं रहते वो फिर ऐसा रहता बड़ा। संस्कार से सारा चक्र घूम रहा है। चलो, हाथ दान से, जीव सत्य भाषण से, बुद्धि सुविचार से, और बाहु बल से, हृदय दया से, और कंठ सुंदर स्वर से शोभित होता है। करह दानेन, हाँ, जिह्वा, करह, कर दो है तो करो दानेन, जिह्वा सत्य भाषणेन, बुद्धि सुविचारेण, बाहुबलेन, दयया, कंठः सुंदर स्वरेण शोभते, बस सीधा शोभते। दानेन करो, क्या है? कर्णेन कुंडलेन कर्णो न शोभते, ऐसा कुछ श्लोक है ना, न तो कंकणेन, ऐसा शोभते, ऐसा है। आगे चलिए। उन्नत कंधा, उन्नत वक्षस्थल, उन्नत ललाट, पुष्ट बाहु शोभित होते हैं। चौड़ी छाती रहती है नहीं। रघुवंश में, दिलीप के वंश में जो थे वो कैसे थे सारे? व्यूढ़ो रस का, जिसकी विशाल छाती उसको क्या कहते हैं? व्यूढ़ो रस का। शरीर तो इधर पतला है, ऊपर देखो तो है चौड़ी छाती। ऐसे राजा लोग रहते थे, भुजाएं आदि भी बड़ी मजबूत रहती। तो उन्नत कंध, कंध किसको कहते हैं? तो कैसा बोलेंगे वाक्य? उन्नत भुजा, उन्नतः स्कंदः, उन्नतः वक्षस्थलः, हाँ, उन्नतः ललाटः, नहीं, वक्षस्थलम, उन्नतम वक्षस्थलम, ऐसा। उन्नतम वक्षस्थलम, उन्नतः ललाटः। ललाट शब्द कौन सी लिंग में?
नपुंसकलिंग। उन्नतम ललाटम पुष्टबाहु च शोभितम। शोभते। बाहु दो है तो द्विवचन, पुष्टो बाहु शोभते, ऐसा करें। बहुवचन कर से शोभन्ते सबके लिए। देवदत्त की नाभि, नाखून, उदर और सिर सुंदर है। देवदत्तस्य नाभिं हाँ। नाभि को बोलते देवदत्तस्य नाभिः नाभि नाभि को क्या बोलते हैं? नखाः नखाः उदरः उदरम उदरम च सुंदरम सुंदरम अस्ति। सुंदरानि सन्ति। नपुंसकलिंग। सुंदरम सुंदरे सुंदरानि सन्ति, ये सब बहुत है इसलिए बहुवचन लास्ट में कर दिया। पिता को नमस्कार। पितरम नहीं पितु नहीं नमस्कार के योग में कौन सी भक्ति होती है? चतुर्थी चतुर्थी। पित्रे यस नमः, पितरे नमः। पित्रे नमः कहते हैं ना? पितरे तो पिता के लिए नमस्कार। नमः स्वस्ति लंग, इसके योग में चतुर्थी। बालक को स्वस्ति। अच्छा, चतुर्थी का अभ्यास चल रहा है। बालकेभ्यः स्वस्ति। बालकेभ्य स्वस्ति। ये बताया था ना, इसमें अभ्यास 11वें में दिए गए चतुर्थी का नियम का फिर पुनरावलोकन करें। इसी को दे रहे। मैं इस कार्य के लिए समर्थ और पर्याप्त हूँ। अहम हाँ, इत्यस्मिन् कार्ये अस्मै कार्य अस्मिन् कार्ये हाँ। अलम समर्थः पर्याप्तश्च अस्मि, मैं हूँ ऐसा। स्त्री को आभूषण अच्छा लगता है। स्त्री का क्या बनता है? चतुर्थी दारा स्त्रियै। दारा शब्द नित्य बहुवचन, दारेभ्य बनेगा। आभूषणम रोचते, महिला है, स्त्री है, किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। राम दुष्ट पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और आसूया करता है। राम दुष्टाय, चतुर्थी हो जाते हैं कृत के योग में। दुष्टाय कृद्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, आसूयति च। बस। सुख और शांति के लिए स्त्री को प्रसन्न रखो। सुखाय, हाँ? चतुर्थी लगेगी इसमें। सुखाय शांत्यै च स्त्रीम प्रसादयतु। खुश रहो। स्त्री खुश है तो सब खुश, पूरा घर सुख। स्त्री में बड़ी ताकत भर दिया है। नहीं तो महाभारत भी हो जाएगा। खुश हो जाए तो अमृत है, नाराज हो जाए तो विष है, विष। ये ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थी। इसलिए प्राय जो है उनको खुश रखना चाहिए। यहाँ पर देखो सुखाय शांत्यर्थम भी हो सकता है। सुखाय शांत्यर्थम स्त्रीम प्रसादयतु। नहीं, सुखाय दोनों भी चाहिए, सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो दोनों के लिए स्त्री को प्रसन्न। लेकिन प्रसन्न रखना उनको बड़ा कठिन है। कई के लिए क्या कम किया था महाराज? अरे तुम इतनी खुश रहती थी राम के, अब राज्याभिषेक में तो तुमको और खुश होना चाहिए। तुम तो कहती रहती थी मेरे को राम का अभिषेक किया जाए, राम का अभिषेक किया जाए। भरत के बारे में कभी नहीं बोलते। क्या चाहिए? महाराज 2 वर मैंने मांगे थे, वो चाहिए। अरे तुम 2 क्या 10 मांगो, 2 की क्या बात कर रही हो? खुश थे। हाँ, बड़े खुश थे। तो चाहते हैं पहले वर्ष से मेरे भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। दशरथ जी ने कहा कुछ बात नहीं, बिल्कुल दे देता हूँ, मेरा राम होशियार है, उसको मैं समझा दूंगा। लेकिन जैसा ही दूसरा वर्ष सुना तो बिल्कुल गिर ही गए, मूर्छित हो गए, जैसे कोई तलवार से घाव कर दिया हृदय, गिर गए नीचे। 14 साल का क्या है, राम को वनवास होना चाहिए। अरे बोले दुष्टे,
तुमको किसने पैदा किया? मैं तुम्हारे साथ प्रेम करके जो है बड़ा दुखी हो गया। हाँ? पत्नी ही नहीं हो, तुम्हारा संबंध तोड़ देता हूँ। कितना मतलब वो बड़े लोग थे, वो भी खुश नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? लेकिन चेष्टा करो, लगाओ पूरा दम और खुश रहो। चलो जी, उनको 14 साल का वनवासी क्यों देते थे? क्या 14 साल का वनवासी? हाँ, महाभारत में भी ऐसे हुआ था ना, 12 साल का। 12 साल का। हाँ, वो तपपूर्ति रहती है, ऐसा बोला जाता है उसमें। अभी उसका और कुछ खास कारण हो सकता है। देखो, वह पिता से डरता है, भी का प्रयोग करे, स पित्रे विवेति। डरने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। सपित्रा पंचमी विभक्ति। अभी बताया था ना, चोरात विभेति। डरने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। सह पित्रो पित्रात् पितुः बनाएगा, ऐसा कैसा बोल? पितृ का रूप ठीक से दिखना चाहिए। अब तो आपने वो 3 श्लोक घोट के पी लिए हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। पितुः विभेति, डरे, विभियात या विभेत, डरा, अभिभेत, डरेगा, भेष्यति। मैं सिंह से डरता हूँ। हाँ, विभेमि, डरा, अभिभयम, डरूंगा, भेष्यामि। वादित्व नहीं होता। तू चोर से डरता है, डरा या डरेगा। त्वम चोरात विवेशी, मध्यम पुरुष, विवेशी, भेष्यसि, डरा, अभिभेह, लंग लकार में अभिभेह और भेष्यसि। इस प्रकार वाक्य बन गए। इसमें कितना एक्सरसाइज करना है, ऐसा थोड़ा होता है। बहुत तपस्या करना चाहिए। तपस्या किम न साध्यते, तपस्या से क्या नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी को भी जब समझ में नहीं आया सृष्टि कैसी बनाई दी जाए, तो भगवान ने क्या कहा? तप, तुम क्या करो? तप करो, तब समझ में आएगा। तो ये सब जितने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं पैदा हो गए, बैठ गए कुर्सी पर, हैं? इनको पद दे दिया, ये नौकर है, लेकिन तो भी पहले क्या करना पड़ा है इनको? मेहनत तब करना पड़ा, तभी ये पद संभाल रहे हैं। हम सोचे फ्री फुकाट का मिल जाए बढ़िया, ऐसा नहीं होता है। पहले ज़माने में विद्यार्थी को गुरुजी लोग प्रातः काल में उठ के खूब रटाते थे, इसलिए उनको खूब याद हो जाता था। अब आजकल क्या है, सब मोबाइल में घेर लिया हो जाता, रटाने की कोशिश करे तो भी दिमाग में जाता ही नहीं। अब कितना अनिकेत को समझाओ, उंगलियां चलाता रहे। गुरुजी थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, तो कैसे होगा? आज लेना है पाठ। आज लेना है पाठ। वो जोर देते थे गुरुजी लोग, तभी तो बड़े बड़े विद्वान बन जाते थे। आदमी का स्वाभाविक ये रहता है नेचर, आलस्य में पड़े रहे, क्या है अच्छा लगता है उसको उसी में। यदि भी करेगा कुछ नहीं, अब 1 घंटा पड़ेगा तो फ्रेश लगेगा बाद में, लेकिन यूं ही ऐसा ही बस क्या मिलेगा? ऐसे बैठे, ऐसे कुछ 4 लोग बैठे विचार करके, विचार किया तो 2-4 वाक्य सीख गए, कुछ नए वाक्य आ गए, कुछ नया विचार सुनने को मिल गया। बैठने से आदान प्रदान होगा, नहीं बैठने से क्या ऐसा ही चला जाएगा सब। एनर्जी डाउन हो जाती। एनर्जी को हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है। एक्टिव रखने के लिए विचार हमेशा टकराने चाहिए, क्योंकि विचार जो है ना तुरंत आदमी के क्या हो जाते, निकल जाते, इसमें बैठते नहीं ना इतने मजबूत। तो जैसे विचार थोड़े से हट गए, जाने कुछ नहीं। अब आने के थे विचार बैठते ही नहीं दिमाग में। 40 पाठ हो गए तो भी वो सोता है आज पाठ है ही है। तो कहता है क्या करें हम, कैसा इम्प्रेस हो जाए? इम्प्रेस करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा होगा इम्प्रेस। हर दिन इतना मोटिवेशनल सुनते हो तो भी ढीले ही रहते। चलो आगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अहम लेखम लेखनीयम बनेगा, मया लेख लेखनीय। विद्युता भेतव्य, इसमें पंचमी हो जाएगी, वही बात हो गई, तृतीया नहीं करना उसमें।
विद्युतः ऐसा बनेगा। चलो अभ्यास क ग को बहुवचन बनाओ। ग में क्या सेंटेंस है? पिता को नमस्कार। बहुवचन में क्या बनेगा? पिताओं को नमस्कार। पितृभ्यः नमः ऐसा बन जाएगा। पितर माने पिता से यदि हम उसको ले पितरों को ले लेंगे तो उसमें स्वधा बन जाएगी, लेकिन पिताश्री को लिया जा रहा है तब नमः बोलेंगे। चलो आगे घ को बहुवचन बनाओ। घ में क्या सेंटेंस है? वह पिता से डरता है। हाँ? वह पिताओं से डरता है। स पितृभ्यः ते ते पितृभ्यः बिभ्यतु या बिभ्यति ऐसा बनता है बहुवचन। इसका भी थोड़ा रूप कठिन है, देख के बना लेना। ग में भी धातु के 10 का रूप लिख लेना आपको। डरने के लिए ये एक धातु है, और कौन सी धातु है? त्रस। कौन सी धातु है? त्रस्यते। स चोरात त्रस्यते, इसका भी प्रयोग हो जाता है डरने के लिए। कभी कभी उद्विजत वो भी हो जाता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया। वहाँ पर देखो यस्मान न उद्विजते पंचमी का प्रयोग हो गया। उद्वेज जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है उसको ही क्या समझना है? महान आत्मा समझना है। कदाचित हमसे कोई डरता नहीं, लेकिन हम किसी से क्या होते? डर जाते। ऐसा होता है। या हम किसी से डरते नहीं, लेकिन हमसे भी कोई क्या होता है? तो भी ठीक नहीं बात। दोनों तरफ से होना चाहिए। हमसे भी कोई न डरे और हम भी किसी से न डरे, तब तो बात बन गई। एक तरफ से हो जाए तो नहीं बनेगी। चलो सरित योषित विद्युत तड़ित के पूरे रूप लिखो। हैं? ये स्त्रीलिंग है ना, ये हलंत शब्द स्त्रीलिंग है। सरित की चलत सारे स्त्रीलिंग है इसमें शब्द। हाँ? सरित की तरह चलेंगे। सरित की तरह हलंत शब्द है ना, लास्ट में आ तो है नहीं। इन धातुओं के तव्यत और आनियर लगाकर रूप बनाओ। जैसे क्री का क्या बनेगा? कर्तव्यम करणीयम करणीयम। पठ पठनीयम पठितव्यम। लिख लिखितव्यम गम रि रि हरण हाँ हर्तव्यम हरणीयम ऐसा बने। पाका पातव्यम पानीयम, और दाका दातव्यम दानीयम। गई का गातव्यम गानीयम। ची का चयनीयम चेतव्यम, और जी का जयनीयम जेतव्यम। वो सत्य में हो जयते कल मिला तो वो मुंडक में है, उसमें है। सुभाष जी ने खोज के निकाला, वो खोजी है उसमें है वो जा किस अर्थ में अभी वो देखा नहीं मैंने थोड़ा ठीक से। आ गया, लेकिन अच्छा गया आपने ध्यान दिया। किताब में था। हाँ हमने देखा था उसमें, लेकिन मिला नहीं हमने। आपने खोज कर निकाला उसको। अभी देखूंगा मैं उसको, वही देखना था दिन भर का समय में। देखो चतुर्थी किन स्थानों पर होती है? सो उदाहरण लिखे। चतुर्थी किन स्थानों पर होती है? अब वो तो मालूम है आपको। हाँ देने के योग में दा धातु का योग होगा तो चतुर्थी होगी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालम वषड योगाच, इनमें भी हो जाए। और विशेष जो क्रियार्थायाम तुम उन क्रियार्थी पत्तो ऐसे कुछ सूत्र हैं उसमें भी हो जाती है, लेकिन वो सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा उसका। चतुर्थी कब कब होती है ऐसा पूरा यदि आपको समझना है, कारक प्रकरण पढ़ना पड़ेगा सिद्धांत, तब आपको ये कारक प्रकरण पूरा क्लियर होगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। तो कारक प्रकरण ये अनुवाद के लिए आवश्यक है। वैसे आप स्कूल में है तो पढ़ लेना चाहिए समय निकाल करके। लेकिन आपने टेम्पररी गाड़ी चलती हुई पढ़ते नहीं। श्लोक कम से कम 1000 श्लोक याद होने चाहिए। अंत्याक्षरी आद्याक्षरी खेले तो क्या है, बढ़िया उसमें मजा आएगी। अब मैं गया था कहीं अन्य जगह पर, वहाँ ऐसे विद्यार्थी मैं तो हैरान हो गया। मेरे को बिठा दिया कुर्सी पर, बोले आप बैठो आप शुरू करो। तो बैठ गया मैं कितना याद है, गीता याद है, ये याद है, वो याद है।
शुरू कर दिया। और उनके सब काव्य के श्लोक याद है, उनको इतनी एक प्रैक्टिस है उसकी बोलने की, और खूब नए नए अपरिचित श्लोक बोलने लगे। मैं जिस तरफ मैं था तो वो सोचा अब गुरुजी हमारे तरफ है, फिर क्या कहना। लेकिन पहली बार मैं खेल रहा था, उसकी भी एक्सरसाइज रहती ना, व से कौन से होते, र से कौन से होते, कहाँ फंसी गए कहीं। कोई बात नहीं, बोली चलो नहीं बोल रहा है जीते थे नहीं, मतलब हमारे पार्टी की तो वो आशा रहती थी ना उनको कि मैं भी कुछ बताऊं, लेकिन वो पूरा कहाँ उठ पाता था। अब थोड़ा कुछ गीता का उठ जाता, लेकिन उनका बहुत याद था, साहित्य के कई श्लोक याद थे, कई के भी श्लोक बोल लेते। तो ये अंत्याक्षरी आद्याक्षरी विद्यार्थी को खेलना चाहिए, उससे क्या होता है श्लोक याद हो जाते, वो हजारों श्लोक याद हो जाएगा। कोई मेघदूतम का करता है, कोई और किसी अन्य साहित्य के करते हैं, गीता के करते, महाभारत है, भागवत है, उसी बहाने करते, अंत्याक्षरी खेलने के बहाने, कंपटीशन यदि करें तो याद भी हो जाते हैं, और उसका श्लोक का तो कितना लाभ हो जाता है। धीरे धीरे आदमी को अब 9 चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। श्लोक में बता दिया, कितना सुंदर श्लोक, क्या श्लोक है? आयुर्वित्तम गृह छिद्रम दानम मानापमानौ च नवगोप्यानि कारय। क्या याद है उसमें? धनम धर्मम मैथुन, वो तो आखिरी। हाँ, धनम मैथुनम, धनम धर्म तो आगे षड्दोषा पुरुषेणे नहीं, वो नहीं। चलो ठीक है, उसमें मिल रहा है नहीं, तो 9 चीज़ें को छिपा लेना चाहिए। ऐसे श्लोक याद होने से लाभ हो जाता है ना। चलो आगे, अब 40वें पाठ में थोड़ा विचार करते। वारी, वारी माने हस्तः, अंगुष्ठः, केशः, मलम, अच्छा इसमें है ना हमारे मंत्रमौषध मैथुन, ये है आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्रमौषध मैथुन दानमानापमानौ च नवगोप्यानि कारय। केश, केश माने क्या होता है? बाल, केश कहते, केशव इसी से बनता। मलम, मूत्रम, लघु शंका, दीर्घ शंका, लघु शंका। रक्तम, मांसम, आननम, पृष्ठम, शिखा, जंघा, अंगुली, कटी। हाँ, अब ये शब्द हो गए, कुछ अवयवाचक शब्द है। शरीर में इतने सारे अवयव के वाचक शब्द है तीनों लिंगों में। जिह्वा कौन से लिंग है? नासिका, और कर्णम, कर्णः पुल्लिंग आ गया। इसी दंताः पुल्लिंग में आ गया। केशाः पुल्लिंग में आ गया। हस्तः, पाद, ये भी पुल्लिंग है। उदरम, श्मश्रुः, श्मश्रु स्त्रीलिंग शब्द, दाढ़ी मुझकी दोनों। तिलकम, भ्रू, स्त्रीलिंग आ गया। पक्ष्मन, नपुंसक, पक्ष्म, पक्ष्मणि, पक्ष्माणि, ऐसा। कृष्णचंद्र, कृष्ण तारकम, नपुंसक लिंग। नेत्रम, नपुंसक, ऐसे सब इस प्रकार चलेंगे सारे। तो तीनों लिंगों के शब्द इसके अंदर मिलते शरीर के अवयव में। यदि इसमें हम पढ़े संस्कृत शरीर के अंदर तो बहुत कुछ मिल जाएगा, इसमें ध्यान नहीं देते ना उसमें। चलो, आदा लेना, प्रदा, आविदा, आपिदा, विदा, परिधा, निदा, श्रद्धा, हाँ श्रद्धा करना। सुरभि, शुचि, मनोहारिन,
हाँ हिंद वो संस्कृत है, लिखा है ऐसा, वैसा संस्कृत है लघु संस्कृत। हाँ वैसा क्या लिखेंगे? मूत्र के लिए मूत्र लिखना पड़ेगा। हाँ संस्कृत में। चलो आगे देखो, और विशेषणवाचक शब्द दिया है इसमें घ में। सुरभि जो है ना वो विशेषणवाचक शब्द तीनों लिंगों में चलता है, सूची भी ऐसा ही। सुरभि सूची मनोहारिन वारी के तुल्य चलेंगे, नपुंसक लिंग में चलेंगे। और संबोधन में मनोहारिन होगा। संबोधन में क्या होगा? ये विशेष है, इसको तो याद कर ही लिया आपने, सब में तो शायद किया है, केवल शास्त्री जी बचे बस, बाकी ने तो 3 श्लोकों को घोट ही लिया ना। आयुष ने किया, 2 बचे। हाँ तीनों श्लोकों को 32 शब्द है ना उसमें, तो उनको याद कर लेना चाहिए। वो 40 ये जो रिकॉर्डिंग हुआ ना इसको श्रवण कर लीजिए, तब वो हब आ जाएगा आपको। उसमें अच्छा इन्होंने सब ने तैयार किया। अब इसको फिर उजागर रखने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। व्याकरण वारी दा धा यत अच अप पंचम। वारी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, आप कर ही लेंगे। दा धा धातु के 10 लकारों के रूप लिखे, 6 लकार आप देख लेना। अभ्यास 12 में दिए गए पंचमी के नियमों का फिर पुनरावलोकन करें। 141 आचोयत चाहिए योग्य अर्थ में। तव्यत प्रत्यय आनियर प्रत्यय जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में ये यत प्रत्यय होता है। आचोयत माने आजंत धातु से यत होता है योग्य अर्थ में। आ ई उ री अंत वाली धातु से यत प्रत्यय होता है। यत का क्या अवस्था है? यत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, जिसमें तव्यत और आनियर होता है। उसी में लिंग वचन आदि के लिए देखे नियम 138, अर्थात कर्मवाच्य में कर्म के तुल्य लिंग वचन विभक्ति और कर्ता में कर्म में, भाववाच्य में कर्ता में, क्रिया में, बस वही नियम ध्यान रख लेना। बस यत प्रत्यय अंतर कर रहे। मया त्वया अस्माभिः जलम पेयम, यत प्रत्यय करने बाद पेयम बन गया, और यदि तव्यत कर देते तो पातव्यम बन जाएगा। ऐसा अंतर आ रहा है। अर्थ वही है, चाहे पेयम को चाहे पातव्यम को। अब आपको श्लोक लिखना है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। कितना सुंदर श्लोक है इसमें। ध्येयम सदा हैं? वो भी है ना। हाँ ध्येयम सदे, हाँ उसमें भी ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्य पुल्लिंग में आगे हुआ। तो ये यत प्रत्यांत का प्रयोग बहुत जगह पर है। देखो पुस्तकानि देयानि, पुस्तक देने चाहिए। मया दानम, ये मतलब यत प्रत्यांत लिखने के बाद ये रूप हो जाएगा। ईदियत यह प्रत्यय लगाने पर आ को ये हो जाता है, जैसे दा का, गा का, सा का, मा का, पा का, हा का। ई को ए हो जाता है, और ची को, जी को, नी को, ऊ को ओ हो जाएगा, और आओ हो जाएगा। श्रु का श्रव्यम, ओ हो गया फिर आओ हो गया। हु का भू का, और सु का ऐसा भी। आगे देखो 143 में पचा दिया। कर्तार्थ में आज प्रत्यय होता है वाला, करने वाला, खाने वाला, ऐसा अर्थ आज प्रत्यय करने पर हो जाएगा। प्रायः पच आदि सभी धातुओं से आज प्रत्यय होता है। आज का क्या विशेष बचता है? आज प्रत्यय लगाने से संज्ञा शब्द बन जाता है। धातु को गुण होता है और पुल्लिंग होता है। रामवत रूप चलेंगे, जैसे पच का क्या बन गया? आज लगा दिया, पच माने पकाने वाला, संज्ञावाचक शब्द हो गया। दीव, देव किसको कहते हैं मालूम है? जो प्रकाशमान होता है उसको क्या कहते हैं? अब देने वाला ऐसा ही बोलते रहते हो। दीप्तम। लेकिन यदि वैयाकरण है ठीक से समझेगा कि जो क्या है चमकीला है उसको क्या कहते हैं? वो भी है देवता जो हमेशा क्या है दूसरे को देते रहते, वही देवता है। और जो हड़पता रहता है उसको क्या कहते हैं? आसुर कहते हैं।
एक बार असुर तो उससे कहेंगे ना जिसने सुरा नहीं पी, मतलब अमृत नहीं पिया। हाँ, अशुषु प्राणेषु रमन्ति। हाँ, आसुसु प्राणेषु रमन्ति इति आसुरा, जो सुरा नहीं पिया वो आसुर। एक जगह मैंने पढ़ा था कि देवताओं को सुर कहते हैं, तो उनको अमृत पिया था तो इसलिए उनको देवता कहते हैं। नहीं, वो विरोधी अर्थ हो गया। विरोधी। जो सुर से भिन्न है उसको आसुर कहते हैं। वहाँ भी वो भी अर्थ लिया जाता है कई जगह पर, लेकिन वस्तुतः आसुर हम लोग भी हैं। यदि हम ज़्यादा क्या करते रहे, इंद्रियों को तर्पण करने लगे, खुश करने लगे, तो हम भी क्या है, आसुरी। तो एक बार प्रजापति के पास चले गए। प्रजापति अपना चारों वेद खोल करके सबको उपदेश दे देते हैं। देवता, दानव, मानव चले गए। अब महाराज जी उपदेश शॉर्ट फॉर्म में दे दो। इतना लंबा चौड़ा उपदेश देते रहते हो, कौन सुनेगा इतना? ब्रह्मा जी का ले लो, द द द द। अरे द द द का मतलब क्या हो? हाँ, मनुष्यों को भी कहा द, आसुरों को भी कहा द, और दानवों को भी क्या कहा? अब द का क्या मीनिंग हुआ? मनुष्य ने कहा द का मतलब अरे तुम बड़े कंजूस रहते, हमेशा क्या करो, दान दिया करो। द का मतलब तुम दान दो तो सब ठीक रहेगा, नहीं तो सारे हड़प करके वो भर के रखा है, बोले कुछ नहीं। दान देना चाहिए, लोगों को बोलते जाएंगे, अंदर सब बांध के रखो। तो ऐसे मनुष्य से क्या होता है, खतरा हो जाता है। दूसरे को भी बोले और स्वयं भी क्या करे, प्रतिदिन दान देना चाहिए ना। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको क्या देना चाहिए? ऐसा नहीं, ब्राह्मण को भी यही कहा गया। यद्यपि ब्राह्मण के कितने कर्म है? 6 कर्म। क्या क्या है? यज्ञ करे, यज्ञ कराए। हाँ, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। प्रतिग्रह लेना भी है और उसको देना भी चाहिए। ऐसा है थोड़ा कि सब लेते रहो। इसने तो कहा था मेरे को एक बार। सुभाष जी ने कह दिया था एक बार कि देना भी चाहिए, कभी कभी 2 रुपये प्लेट दे। गुरुजी दे तो रहे हैं, आप और मांग मैंने कहा भाई इसका पैसा ले लो। उन्होंने कहा नहीं, देना भी चाहिए थोड़ा कुछ। उनका बड़े ज्ञान रखते हैं। तो मनुष्य को कहा देते रहना चाहिए। और दानवों को कहा तुम क्या करो, दया करो। और देवताओं को क्या कहा, द माने दमन करो। देवता लोग खूब भोग भोगते ना वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा इंद्रिय संयम करो, तभी बच पाएंगे तुम लोग। तो देखो कितना संक्षेप में बोल दिया कि नहीं। तो बड़े लोग जो है संक्षेप में बोलते, ज़्यादा नहीं बोलते। कितना बड़ा होते हैं। तो देव का मतलब क्या होता है? जो प्रकाशमान, वो देव है। फिर बाद में लोग कहने लगे भाई देने वाला जो होता है उसको भी देव कहते हैं, देवता कहते हैं। चलो, क्री का क्या बनेगा? संज्ञावाचक शब्द हाथ। नद, नदह बड़ी नदी का नाम होता है नद। नदी होती है छोटी, और नद क्या होता है? समुद्र के पास रहता है। बड़े बड़े नद रहते हैं, खूब पानी उसमें जाता रहता है। चुर, युद्ध, ये बन जाएगा उसमें, युद्ध का योद्ध बन जाएगा। एरच, ई अंत वाली धातु से क्या प्रत्यय होगा? अच, अ बचेगा, प्रत्यय होता है, गुण होकर अय हो जाएगा। तो ची का, जी का, नी का, आश्री। इस प्रकार प्र पूर्वक श्री का क्या बनेगा? प्रश्रय। वी पूर्वक अच, नी का अच करेंगे तो क्या बनेगा? विनय, ऐसा बनेगा। ये नी से बना गया विनय, ध्यान रखो। इसमें है ना हमारे, इसमें विनय चला गया, विनय है, चला गया। लॉकडाउन में पूरे वो एक चला गया जो आपके पास वो भागवत के लिए वो चला गया, विनय उपाध्याय। और इधर जो आता वो कौन था? विनोद, विनोद था। अच्छा। और विनय जो है वो बड़े लंबा चौड़ा। हाँ, प्रणय। प्रणय माने इसका भी प्रकर्ष नयति थी, प्रणय नम्रता। इसका संधि उचित क्या? प्रपूर्वक नी। नी, हाँ उसका अणा हो गया। हाँ, फिर
उसमें गुण हो गया, एचवा से आय हो गया, प्रणय ऐसा। गौरव का संधि विच्छेद क्या होगा? गौरव का क्या है? गुरोर भाव है इति गौरवम तद्धित है उसमें, गुरु धन अण होगा। गौरव वो तद्धित प्रत्यय अलग से बनते हो, सब आपको समझना है। हृदोरप, हृदोरप में क्या है? उ री अंत वाली धातु से अप प्रत्यय लगता है, अगुण हो जाता है। जैसे पुल्लिंग में क्या बनेगा? क्री का करह, और ग्री का यू का यवह, और भू का ये संज्ञावाचक शब्द भवह कहते हैं, शिवाय च भवाय च, तो इसी से बनता है भू से भव, ये ऐसा शब्द है गौरव। तो ऐसा था गुरु, और उससे क्या हुआ? अन प्रत्यय हुआ, तद्धित प्रत्यय, आदि वृद्धि हो गई, ऊ को वृद्धि क्या हो गई? औ, और इधर ऊ को ओ एचा से औ, तो क्या बन गया? गौरव, ऐसा बन जाता, तद्धित में बन जाता, संधि विच्छेद नहीं उसमें कुछ, वो बना ही ऐसा ऐसे करके। एक कुसव शब्द भी था, तो मैंने कुसव है, कुसव है ना एक विद्यार्थी। हाँ कुसव, उसका नाम चेंज कर दिया केशव। हाँ, तो अब पढ़ते भी होता है, तो मैंने सोचा कि उस दस पढ़ते लगा के ये शब्द बनाऊँ। नहीं ऐसा, वो स्यव है उसमें, और कु ओ से ओ है, कु उसमें आता है क्या? हमारे उपसर्ग में नहीं आता, तो ये आव्यय है कु, नहीं आव्यय है, कुत्सितार्थ में। जैसे ना कुछ नाम था ना, जैसे तो मैंने सोचा कुछ लगा के, और अब पढ़ते हो गया, तो तब जाके सब ऐसा नहीं, कुशव का अर्थ कुत्सित से वह कुशव, ऐसा ही। तो इस प्रकार 40वां पाठ पूरा हो गया। अब आगे जो है आप यत् प्रत्ययांत का प्रयोग करके वाक्य बनाने की चेष्टा करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगोमनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।